के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे जिसका रूट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा। जैसे कि जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² bx + c = 0 वेयर a b c क्या है, रियल नंबर है और a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। यदि a का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसीलिए याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो है ax² bx + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो पिछले क्लास जैसे 9th 10th में उस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़े होइएगा जिसमें d यानी जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होता है तभी उसका रूट जब मूल निकलता है। पिछले क्लास में जैसे पढ़े थे। और d यदि लेस देन 0 तो उसका कोई मूल नहीं निकलेगा, जैसे कि पढ़े थे पिछले क्लास में 9th या 10th में। इस एक्सरसाइज में उस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसके लिए d क्या होगा, लेस देन 0। इसके लिए d क्या हो जाएगा, लेस देन 0, यानी d होगा निगेटिव में। तो उस प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वह कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 3, x² + 3 = 0, तो 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। और जैसे कि जानते हैं i² का वैल्यू होता है -1, i² का वैल्यू होता है -1। तो इस माइनस के जगह पर i² डालते हैं आगुने 3, यानी x² = 3i। इसीलिए x = √3i × i हो जाएगा। मान इसका वैल्यू हो गया 3i², 3i²। इसका रूट निकालिएगा तो ये √3 हो जाएगा प्लस माइनस i हो जाएगा। तो x = ±√3 है। प्लस माइनस का अर्थ होता है एक बार इसकी वैल्यू प्लस में होगा और इसके बाद माइनस में होगा। चाहे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप इतना ही तक रख सकते हैं, नहीं अलग अलग रखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। एक बार प्लस में यानी +√3i और एक बार माइनस में यानी -√3i। तो इस एक्सरसाइज में उस टाइप का इक्वेशन के बारे में उस क्वेश्चन का हल करेंगे जिसका d हर जगह लेस देन 0 होगा, तभी उसका रूट यानी सॉल्यूशन जो निकलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अब जैसे ये इसमें रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ प्योरली इमेजिनरी नंबर हुआ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो हुआ प्योरली इमेजिनरी है। अब इसमें a b c का कंपेयर हम जैसे जनरल इक्वेशन होता है ax² bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इस समीकरण सब में जो हम d निकालेंगे तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके देखेंगे जो a के जगह पर क्या है, b के जगह पर क्या है और c के जगह पर क्या है। अब जनरल फॉर्म में x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और बिना x वाला c होता है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2, इसलिए a = 2। x का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं, उसका मतलब 1 होता है। तो x का कोफिशिएंट यानी b = 1 और c के जगह पर ऑलरेडी 1 है, इसलिए d = b² - 4ac। तो 1 का स्क्वायर और -4 × 2 × 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -8 यानी -7 और i² = -1 होता है। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 7i²। अब x = यानी इक्वेशन का रूट -3 ± √d/2a होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें हर एक चीज का वैल्यू बैठाना है। b के जगह पर है b के जगह पर 1, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो -1 हो गया। d के जगह पर 7i², तो रूट के अंदर 7i² और a के जगह पर 2 तो 2 × 4 यानी -1 प्लस माइनस और ये √7i²। तो i² रूट अंदर है तो रूट हटेगा तो i बच जाएगा और 7 रूट के अंदर रहेगा, यानी -1 प्लस माइनस √7 × i/4। चाहे इसका हल आप ऐसे भी रख सकते हैं और नहीं तो अलग अलग रखिएगा। तो -1 एक बार ये प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, तो -1 प्लस √7i/4 -1 और -√7i/4। नेक्स्ट इक्वेशन है x² + 3x + 9 = 0। यहाँ हम इसे कंपेयर करेंगे तो a के जगह पर 1, b
बी के जगह पर 3 और सी के जगह पर 9। तो d इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। डी से मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट इसका फुल फॉर्म डिस्क्रिमिनांट। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b के जगह पर 3, 4 और a के जगह पर 1, c के जगह पर 9। इस प्रकार से 9 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 97। अब इसमें इसका वैल्यू बैठाएंगे, x की वैल्यू का जो फार्मूला होता है यानी रूट निकालने का जो फार्मूला होता है, तो b के जगह पर 3 तो माइनस 3 तो माइनस 3 और प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 27 और बाई 2। तो यहाँ पर 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, और माइनस के जगह पर आई स्क्वायर और रूट के अंदर है। अब जैसे कि जानते हैं 9 का रूट होता है 3, तो ये तो 3 निकल गया, और 3 का रूट 3 होगा, आई स्क्वायर है तो रूट के अंदर है तो रूट हटेगा तो आई की पावर हट जाएगा यानी आई बच गया। यानी इसका सॉल्यूशन हो गया -3 प्लस माइनस 3 रूट 3 आई बाई 2। चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं या इसको अलग अलग रखिएगा, इसको प्लस वाला आई को माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a के जगह पर -1, b के जगह पर 1 और c के जगह पर -2। अब डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर और -4 और a के जगह पर -1 और c के जगह पर -2। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, अब ऐसे ये माइनस है ये माइनस, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है, फिर पीछे में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यानी ये चीज माइनस ही रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 टू 8, यानी 1 माइनस 8 इक्वल टू -7। अब x की वैल्यू -3 प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2 इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 7 स्क्वायर बाय -2। चाहे तो इतना ही रख सकते हैं या प्लस माइनस को। क्वेश्चन नंबर 5, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर a हो गया 1, b बराबर 3 और c बराबर 5। यहाँ से d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 1 और c के जगह पर 5। तो ये हो गया कितना 3 3 9 और 5 चौक 20, 20 में से 9 जाएगा तो 11 माइनस 11। इसको हम लिख सकते हैं 11 आई स्क्वायर, क्योंकि -1 इक्वल टू आई स्क्वायर होता है। अब इसका सॉल्यूशन होगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बाय 2a। अब इसका वैल्यू बैठाएंगे, b के जगह पर 3 है तो -3 प्लस माइनस d के जगह पर आया है 11 आई स्क्वायर बट्टा 2 a के जगह पर 1, यानी -3 प्लस माइनस रूट अंडर 11 आई बाय 2 हो गया। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया -3 प्लस माइनस रूट अंडर 11 आई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a के जगह पर क्या हो गया, a के जगह पर 1, b के जगह पर -1, c के जगह पर 2। यहाँ से d निकल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर -1 का स्क्वायर और -4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2, यानी ये 1 और माइनस 4 टू 8 माइनस 7, यानी 7 आई स्क्वायर हो गया। अब x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a, b के जगह पर माइनस है -1, b के जगह पर -1 है, ये माइनस पहले से है ही तो ये माइनस हुआ ये, और b के जगह पर -1 और ये प्लस माइनस रूट d 7
आई स्क्वायर बाय 2 आई इंटू 1। तो ये हो गया हमारा, देखिए माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस √7i बट्टा 2। इस प्रकार से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया 1 प्लस माइनस √7i बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, √2x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a के जगह पर √2, a के जगह पर √2, b के जगह पर 1 और c के जगह पर भी √2, c के जगह पर भी √2 है। इसलिए d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर 1 और माइनस 4, a के जगह पर √2 और c के जगह पर भी √2। अब 1 का स्क्वायर 1, अब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो 4 2 8 माइनस 7। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के जगह पर आई स्क्वायर 7i स्क्वायर। इसलिए इसका सॉल्यूशन x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d बाय 2a। तो b के जगह पर 1 है, ये यहाँ से -1 प्लस माइनस √d, इसके जगह पर 7i स्क्वायर बाय 2। a के जगह पर यहाँ √2 है, a के जगह पर √2। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस √7i बट्टा 2 √2। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, √3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 3√2 इक्वल टू 3√3 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करेंगे तो a के जगह पर हो गया √3, b के जगह पर माइनस √2, c के जगह पर 3√3। चलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर माइनस √2, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac √3 और c के जगह पर 3√3। अब ये माइनस स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, यानी 2 और माइनस √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। ये 3 पहले से है, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। ये 36 यानी हो गया 34। अब x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। इसको हम लिख सकते हैं 34i स्क्वायर, यानी माइनस b के जगह पर माइनस √2 प्लस माइनस d के जगह पर 34i स्क्वायर बट्टा 2 इंटू √3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 34 तो रूट अंडर हो जाएगा 34, ये i बट्टा 2 √3। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया √2 प्लस माइनस 34 रूट अंडर 34i बाय 2 √3। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय √2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a बराबर 1, b बराबर भी 1 है और c बराबर 1 बाय √2। इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर 1 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू c के जगह पर
√2 b स्क्वायर √2, इसको एक ऐसा कर सकते हैं, इसको हम यदि हम भिन्न जोड़ कर देते हैं तो ये इम्प्लाई हो गया √2, या दोनों साइड √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 x स्क्वायर प्लस √2 x प्लस ये √2 से √2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब a के जगह पर √2, b के जगह पर भी √2 और c के जगह पर 1, यहाँ हो जाएगा g बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, g बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये √2 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी √2 माइनस 1, तो ये हो गया 2 माइनस 4 √2, तो ये यदि 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 2 √2, इसलिए x बराबर माइनस b, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d बटा 2a, तो b के जगह पर √2 तो माइनस √2 प्लस माइनस d के जगह पर, इसको हम यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 2 √2 माइनस 1, और इस माइनस के जगह पर हो जाएगा i स्क्वायर 2 इंटू 2 √2 माइनस 1, इसलिए d के जगह पर हो गया i स्क्वायर 2 इंटू 2 √2 माइनस 1 बाय 2 a के जगह पर √2। अब ये माइनस √2 प्लस माइनस i ये 2 है, ये बाहर हो जाएगा तो √2, ये अंदर में रह जाएगा 2 √2 माइनस 1। अब नीचा में 2 √2, देखिए √2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच गया √2 कैंसिल, तो ये माइनस 1 प्लस माइनस i रूट के अंदर 2 √2 माइनस 1 बाय 2, इस √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया माइनस 1 प्लस माइनस i रूट अंडर 2 √2 माइनस 1। क्वेश्चन 10, x स्क्वायर x बटा √2 प्लस 1 बराबर 0, दोनों जगह √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 x स्क्वायर √2 x बटा √2 से कट जाएगा प्लस √2 इक्वल टू 0, यानी √2 x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0, यहाँ से a हो जाएगा √2, b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा √2, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर √2 और c के जगह पर भी √2, यानी 1 4 गुना 8 माइनस 7 यानी 7 i स्क्वायर। अब x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a b माइनस 1 प्लस माइनस और d के जगह पर 7 i स्क्वायर है रूट अंडर 7 बटा 2 इंटू √2, तो माइनस 1 प्लस माइनस √7i बाय 2, इसका सॉल्यूशन हो गया। सन है फाइंड फाइंड
मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ, पहला है 1 प्लस आई बट्टा 1 माइनस। इसका मॉडुलस या आर्गुमेंट निकालने से पहले इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, z प्लस आई के फॉर्म में। इसके लिए हम इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई बट्टा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। ये हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, ये 1 और ये इसका वैल्यू -1 होता है। तो ये हो गया देखिए 1 प्लस 2i आई स्क्वायर और -1, आई माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 यानी 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2i बट्टा 2 यानी i हो गया। यानी ये इस फॉर्म में हो गया z बराबर i, इसीलिए मॉडुलस रूट अंडर 1 का स्क्वायर यानी 1। ये मॉडुलस होता है आर्गुमेंट, रूट 0 इक्वल टू 0 प्लस है 0 इक्वल टू r cos थीटा और 1 इक्वल टू r sin थीटा। अब r स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1, इसीलिए r बराबर 1, ये r बराबर 1 यानी इसलिए cos थीटा इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 इसीलिए cos थीटा इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 इसीलिए cos थीटा 0 और sin थीटा 1, इसलिए cos थीटा बराबर 0 और sin थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए थीटा बराबर हो गया पाई बट्टा 2, यानी आर्गुमेंट थीटा को ही आर्गुमेंट कहते हैं, यानी पाई बट्टा 2।